News 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम आर पार। प्रधानमंत्री मोदी ने सीटों का टारगेट तय कर लिया है, सेट कर दिया है और करप्शन के खिलाफ एजेंडा भी सेट करके दे दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि चुनाव में बीजेपी की 370 से ज्यादा सीट और गठबंधन यानी एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि चाहे जो भी कर लो, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी ये जंग अर्थात लड़ाई चलती रहेगी और जिसने देश को लूटा है उसे पाई पाई लौटानी भी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के कुछ घंटों बाद ईडी ने दिल्ली में करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया और आम आदमी पार्टी से जुड़े 3 बड़े लोगों के घर ईडी की रेड हुई, यानी ईडी की रडार पे आ गए। 10 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी और सरकार से लेकर ईडी तक आरोपों की एक बड़ी झड़ी लगा दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या करप्शन का मुद्दा विपक्ष पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि याद कीजिए पिछले साल चुनाव में बीजेपी ने करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया था और 3 राज्यों की सत्ता बीजेपी के हाथ में आ गई थी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि मुद्दा करप्शन का है और मोदी ने नारा दिया था, याद करिए 2014 के चुनाव में जब पहली बार नरेंद्र मोदी चुन के आए थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आज की चर्चा जोरदार होगी आर पार में। इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये सिर्फ संदेश नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने ईडी पर पर्दाफाश करने का दाव चला, लेकिन इससे पहले ही केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार, आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार ईडी के रडार पर आ गए। उधर बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर दाल में कुछ काला नहीं तो केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। ये सब गंगोर और पुरजोर ड्रामा और भ्रष्टाचार जो है उसका सिलसिला चारों तरफ मिलता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। अगर आपको इतना ही आत्मविश्वास है कि आप 370-400 सीटें ला रहे हैं तो इस तरह की हथकंडों पर तो आपको नहीं उतारू होना चाहिए। डोरबेल ईडी की बजती है, वो विपक्षी नेताओं के घर में ही बजती है। आप बोल रहे हैं कि ईडी तंग कर रहा है, ईडी तंग कर रहा है, ईडी तंग कर रहा है। अरे भाई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए? गलत काम करोगे तो फंसोगे, जाना तो पड़ेगा ही। ईडी सीबीआई पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा उनको अपने सही ठिकाने पे पहुंचाया जा रहा है और जिन लोगों ने देश के साथ विश्वासघात किया उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। ईडी और सीबीआई का भी इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, ऐसा विपक्ष के अधिकतर नेता कह रहे हैं। चारा खाएं वो, घोटाला करे वो, जमीन खाए उनका दामाद और आरोप आप ईडी पर मढ़ेंगे तो ये कहां का नया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ईडी गलत बयानबाजी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। क्या ईडी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने लेटर हेड पे कोई दिया है? इस बीच बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं और जब कुत्ते ने नहीं खाया तो वही बिस्किट उन्होंने अपने कार्यकर्ता को दे दिया। इस घटना पर राहुल गांधी का भी बयान आया है। वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कांप रहा था
और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया, तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपसे आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष जांच से ध्यान भटकाने के लिए ईडी पर सियासी दांव आजमा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आज का आर पार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैजिक वॉल की तरफ चलते हैं। रडार पर आए विपक्ष के बड़े चेहरों का विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर विपक्ष की हाहाकार का भी विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, विपक्षी गठबंधन के ज्यादातर दल भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं। ये आप तस्वीरें उसकी देख रहे हैं। दूसरा बड़ा तथ्य है, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को 3 राज्यों में सत्ता मिली है। और तीसरा बड़ा तथ्य यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी मोदी सरकार पर करप्शन का कोई दाग चिपका नहीं है। चौथा तथ्य यह है कि भ्रष्टाचार वाली छवि चुनाव में विपक्ष की कमजोर कड़ी बन गई है। ये 4 तथ्य हैं और इन्हीं 4 तथ्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बड़ा सवाल लेकर आते हैं। आज का बड़ा सवाल क्या है? आइए, आज का बड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार पर चोट से 400 सीटों के लिए क्या मिल जाएगा वोट? आज का ये मूल सवाल है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ इस चर्चा में है, तनुज खत्री मेरे साथ है, जेएमएम मेरे साथ राजेश गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है, विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, आपका भी अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत राजेश जी आप ही से कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है राजेश जी? आ रही है अविश भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे जी। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था ना, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब 2014 में उन्हें सबसे पहले सत्ता मिली थी, और कल भी जब संसद में वो बोले तो यही बोले कि मैं जिसने देश को लूटा है, पाई लूटी है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब ईडी की कार्रवाई होती है तो आप लोग कहते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। राजेश जी। अमीश भाई, मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा मैं किसी को भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ पकड़ के अपनी पार्टी में लेके आऊंगा। इसीलिए अजीत पवार जी